बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वक्त बात चल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की और उस हवाले से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू की गई है और उसको बाकायदा एक पॉइंट्स की शक्ल में मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने जो जो बातें की हैं उस हवाले से मैं आपको अपडेट करने लगा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल्स और मैसेजेस करके पूछने की कोशिश की कि सर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में बताएं और इस हवाले से एक वीडियो बनाएं। तो इसी हवाले से मैंने ये एक वीडियो बनाई है और इसके हवाले से जो नई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट, ये बात तो तय है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले रही है बीए बीएससी के, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते वो ट्रेडिशनल रवायती तरीके से भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो इन बातों को, इन पॉइंट्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने क्या बात की। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है ये सिर्फ 2020 के अंदर एक साल के लिए ही जस्ट कोरोना वायरस से बचाव की खातिर मुनक्कद किया जा रहा है। ये नहीं है कि अब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम्स लेने शुरू कर दिए और ये आइंदा भी ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ एक साल के लिए ही ये ऑनलाइन एग्जाम्स लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी किसी भी तालिब इल्म को ऑनलाइन एग्जाम्स देने के लिए मजबूर नहीं करेगी। जो तालिब इल्म अपनी मर्जी से ऑनलाइन इम्तिहान में शिरकत करेंगे वही इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट रवायती तरीका के जरिए, जैसे कि पिछले होता था एग्जाम इम्तिहान के सेंटर में जाकर बैठकर इम्तिहान देना चाहती हैं, वो हालात के मामूल पर आने का इंतजार करें। जैसे कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल ठीक हुई तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है रवायती तरीके से इम्तिहान लेने की और पंजाब यूनिवर्सिटी बिला तखीर उस तरीके के मुताबिक इम्तिहान लेगी। इसके अलावा जो तालिब इल्म ऑनलाइन इम्तिहान देंगे और वो समझेंगे कि ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये नहीं ठीक, ये हमारे मार्क्स कम आए हैं, हमारी तैयारी से अच्छी थी, इस एग्ज़ाम लेने के तरीके में कोई फॉल्ट है या हमें इसकी समझ नहीं आई, तो दोबारा वो ट्रेडिशनल तरीके से भी इम्तिहान में बैठ सकते हैं और उनसे दोबारा कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। और यानी कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं और उसके बाद अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो आप रवायती तरीके से बाद में भी इम्तिहान दे सकते हैं। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ ये है कि पहले अगर आप ऑनलाइन इम्तिहान देते हैं और उसके बाद रवायती तरीके से भी इम्तिहान देते हैं तो दोनों तरीक़ों में से जिसके नंबर ज़्यादा आपके आएंगे आप वही यानी कि उसको चूज़ कर सकते हैं कि मेरे इस तरीके के मार्क्स काउंट किए जाएँ, मेरी डिग्री के अंदर ये मार्क्स मेंशन किए जाएँ। तो आप दोनों में से जिस तरीके से आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे आपके पास ऑप्शन होंगी कि आप वो तरीका चूज़ कर लें कि मेरे ये वाले मार्क्स मेरी डिग्री पर लगाए जाएँ। इसके अलावा अगर आप इम्तिहान दे रहे हैं, मसलन आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के दौरान आपका इंटरनेट कनेक्शन में कोई मसला आ गया, बिजली चली गई है या किसी तरह का और मसला पेश आ गया और इम्तिहान आपका पेपर मिस हो गया है, तो आप वो पेपर कैंसिल करवा सकते हैं और ये आपके इम्तिहान के चांसेस में शुमार नहीं होगा कि आपकी ये गिना नहीं जाएगा कि आपके इतने चांसेस क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ ये है कि जिन लोगों की सप्ली आई हुई थी बीए के अंदर प्रीवियस पिछले साल के एग्ज़ाम्स में कोई सप्ली है और वो स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अगर दोबारा फिर फेल हो जाते हैं और ये उनका अगर आखिरी चांस भी हुआ, लास्ट चांस भी हुआ, तो फिर भी उनको एक और चांस दे दिया जाएगा कि वो दोबारा से फिर एक दफ़ा एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। यानी ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वाला ये जो पार्ट होगा, ये जो चांस होगा, ये उनके चांसेस में शुमार नहीं होगा, यानी इसको उसके अंदर शुमार नहीं किया जाएगा जी इसके चांसेस पूरे हो गए, लिहाजा अब ये फेल है तो अब ये दोबारा नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये एक फ्री में चांस आपको मिल रहा है। जिन लोगों की सप्ली है वो तो बिल्कुल ट्राई करें कि मे भी अगर पास हो गए तो फिर तो ठीक है, अगर फेल भी हो गए तो ये कोई चांस शुमार नहीं होगा, आपके पास जितने चांसेस बचे हुए हैं वो बिल्कुल उतने ही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आप ऑनलाइन इम्तिहान देना चाहते हैं तो ट्राई कर लें। अगर आपका उसमें कोई मसला आता है, अगर आपको उसके दरमियान में समझ नहीं आती, आपके मार्क्स कम आते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप दोबारा जब ट्रेडिशनल एग्जाम्स लेगी यूनिवर्सिटी तो उसके अंदर भी बैठ के आप एग्जाम्स दे सकते हैं। और जो मार्क्स आपके ज़्यादा होंगे, अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में ज़्यादा आए थे तो आप वही कंसिडर करेंगे कि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स वाले मार्क्स किए जाएँ, मंजूर किए जाएँ। और अगर आपके ट्रेडिशनल वाले ज़्यादा आते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन
होगी, जौन से मर्जी एग्ज़ाम्स आप काउंट करवा सकते हैं कि मेरे ये मार्क्स लिए जाएं। तो लिहाजा जिनका मॉक एग्ज़ाम्स वो जो नहीं दे सके, वो भी अगर उनका यूज़र नेम और पासवर्ड उनके पास सेव है तो वो भी उस तरीके से फिर भी इम्तिहान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं था, ये कंपलसरी नहीं था। मॉक एग्ज़ाम्स जिनके रह भी गए, लेकिन अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का लॉगिन किस तरह से करना है, यानी वो कहाँ से सेव ब्राउज़र डाउनलोड करना है, जो पूरा तरीका है उसकी एक मुकम्मल वीडियो, एक छोटी सी वीडियो एक उस तरीके के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको बना के मिल जाए तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं। मैं उसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे लॉगिन होना है, ईमेल के अंदर क्या खोलना है और कैसे आपने पेपर को सामने अपने लेके आना है और करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको इस मौजू पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर पहले ही वीडियोज़ बना दी हैं, लेकिन अगर आप फिर भी किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता दें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।